नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। सत्तरी में गोटे सब माय के हत्या और खत में बीमा रुपया के लिए बाबू सब 4 बरखक बेटी के हत्या। जनकपुर धामक दुकान सब में अनुगमन, नकली सामान सब बरामद, ब्रांडेड कही का नकली सामान बेचे तैल खुलासा। जनकपुर धाम में एडीबी के काम पूरा भेल, स्थान में सेहो पानी के आपूर्ति नहीं भेल, खाने पानी संस्थान व्यवस्था करे तैल उपभोक्ता के उपराग। लोकसभा के विज्ञापन रोक निर्देशन गलती भेल, स्वीकार कर संसदीय समिति के किछ सदस्य सभापति पर दबाव। आईफा अवार्ड रोक संसदीय समिति देने निर्देशन, अनाधिकृत भेल प्रधानमंत्री के दावी, अनुकूल समय में अवार्ड का कछोरबा कथन। अब समाचार विस्तार से। दबिया प्रहार का माय के हत्या के आरोप में सप्तरी में एक युवक पकड़ा गया है। माय के हत्या के अभियोग में सप्तरी सुरंगा नगरपालिका 1 रहनिहार 33 बर्खक जंग बहादुर पुलामी के पुलिस शुक्र दिन पकड़ कर सार्वजनिक कलक है। पुलामी बृहस्पति के साथ 64 बर्खक माय धनमाया के माथ, घेंट आ मुँह में दबिया प्रहार कर हत्या के सप्तरी पुलिस जनौलक है। प्रहरी जंग बहादुर के घर से पकड़लक है। ओ प्रारंभिक बयान में हत्या के स्वीकार केने है। अलिकति कुरा गर्दाखेरि अनि उसले आफैले हानेको भन्छ कि त्यो उसले आमालाई प्रहार गर्दाखेरि जुन टाउकोमा प्रहार गरेको छ, दुईटा उसको हातमा दुईटा कुकुरी देखियो। घटनास्थलमा जाँदाखेरि दुईटा कुकुरी देखियो। त्यो दुईटा हान्दाखेरि उठाउँदाखेरि कि अलिकति आफूलाई लागेको हुनसक्छ, अथवा त्यो घटना भइसकेपछि उसले आफैलाई भनौँ न एउटा विक्षिप्त भएर जस्तो प्रायश्चित जस्तो गरेर त्यो हानेको नै हुन्छ। हत्या कर प्रयोग कयल गेल 2 थान दबिया से पुलिस बरामद कयलक अछि। अत्याधिक मदिरा सेवन कऽ घर पहुंचल जंग बहादुर के समझावित काल अचानक आवेश में आबि कऽ दबिया से अंधाधुंध प्रहार कयल गेल। अनुसंधान के क्रम में खोजल डीएसपी रिमाल जानकारी दिलनि। रौतहट में 25 लाख बीमा रुपया के लेल बाबू 4 बरखक बेटी के हत्या कयलक अछि। मौलापुर नगरपालिका 6 पत्थरा बुधराम के 39 बरखक रामकिशोर यादव बीतल 16 गते 4 बरखक बेटी लक्ष्मी राय यादव के हत्या केने खोजल अछि। वो बेटी लक्ष्मी के घेट दबा कर हत्या कर पोखर में फेंक देने छल। सब 17 गते भेटल छल। जिला प्रहरी कार्यालय शुक्र दिन पत्रकार सम्मेलन कर यादव बीमा के रकम लेब बेटी के हत्या के जनौलक अछि। लक्ष्मी के शव भेटला के बाद अनुसंधान से रहस्य खुजला के बाद पुलिस रामकिशोर के नियंत्रण में लेने अछि। रौतहट के गरुड़ा में रहल प्रभु बैंक में 25 लाख के बेटी के नाम से बीमा करौला 29हम दिन में हत्या केने बुझल गेल अछि। चितवन में शुक्र दिन ट्रक दुर्घटना भेला से 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। मुगलिन से काठमांडू जा रहल ना 7 ख 6765 नंबर के ट्रक पृथ्वीराज मार्ग अंतर्गत चितवन के इच्छा कामना वार्ड नंबर 3 चुबलिंग टार समीप से त्रिशूली नदी में खसल अछि। दुर्घटना में बालकृष्ण यादव और रविकांत यादव के मृत्यु भेल। इलाका प्रहरी कार्यालय मुगलिन जनौलक अछि। अर्घाखाँची में शुक्र दिन टिपर के ठक्कर से 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। अर्घाखाँची शीतगंगा 2 सीतापुर नेपाने के 55 बरखक हरि बली के टिपर के ठक्कर से मृत्यु भेल अछि। दुर्घटना में वली के कन्या 50 बरखक सीता वली गंभीर घायल भेल अछि। दुर्घटना में कपिल वस्तु बुद्ध भूमि 1 भेलाई के 50 बरखक ऑटो चालक तारा बहादुर टंडन सामान्य घायल भेल अछि। कपिल वस्तु के बसंतपुर के चौक समीप शुक्र दिन भिनसर गोरू सिंगे से वीरपुर जा रहल रा 1 ख 16 39 नंबर के टिपर भेलाई से गोरू सिंगे जा रहल लू 1 ह 25 12 नंबर के ऑटो रिक्शा के ठक्कर देने छल। मोहतरी के भंगा नगरपालिका अपन नगर भीतर के कक्षा 10, 11 आ 12 में अध्ययनरत दलित समुदाय के बेटी सबके साइकिल वितरण कयलक अछि। शुक्र दिन एक समारोह के बीच नगर भीतर के सामुदायिक विद्यालय में पढ़निहार कक्षा 10, 11, 12 में पढ़े वाला 65 गोटे दलित समुदाय के बेटी सबके साइकिल वितरण कयल गेल अछि। भंगा नगरपालिका के नगर प्रमुख संजीव शाह के अध्यक्षता तथा राज्यपाल नेपाल अध्यक्ष मंडलक सदस्य एवं पूर्व रक्षा मंत्री शरद सिंह भंडारी के प्रमुख आतिथ्य एवं प्रदेश नंबर 2 के भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्री जितेंद्र सोनल के विशिष्ट आतिथ्य में साइकिल वितरण कयल गेल अछि। साइकिल वितरण कार्यक्रम के उद्घाटन करैत प्रमुख अतिथि एवं राज्यपाल अध्यक्ष मंडलक सदस्य भंडारी महिला शिक्षित हाथ तहत मातृ समाज एवं देश समुन्नत होबऽ सकबाक धारणा रखने छलनि। पितृसत्तात्मक समाज में पहले ही से महिला के दबाव के आ कमजोर उपमा देल गेल कहितो आब ओहि परंपरा के तोड़ महिला सबके शिक्षित भऽ कऽ हरेक क्षेत्र में अगाडि बढ़ शिक्षित होबा आवश्यक रहल समेत धारणा रखने छलनि। तहिना विशिष्ट अतिथि भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल प्रदेश महिला प्रति के होइत आयल विभेद आ हिंसा के न्यूनीकरण कर सकारात्मक परिवर्तन के साथ
प्रदेश नंबर 2 सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान लौने बतौलन। तेना कार्यक्रम के समापन करत नगर प्रमुख शाह भंगा सबसँ बेसी दलित समुदाय भेल नगरपालिका आ ऊ समुदाय आर्थिक रूप में समेत विपन्न भेलासँ ओहि समुदाय के बेटी सबके शिक्षा दिस आकर्षित कर साइकिल वितरण कयल गेल धारणा रखने छलनि। आगामी आर्थिक वर्ष में कक्षा 8 आ 9 के समेत दलित एवं विपन्न के समुदाय के बेटी सबके साइकिल प्रदान करबाक ओ प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। शिक्षा से मात्रे समाज विकसित आ समृद्ध होबाक कहित शिक्षा दिस अपना सबके विशेष जोर रहल हुना कहब छलनि। कार्यक्रम में स्वागत मंतव्य रामचंद्र लामगादे रखने छलनि त कार्यक्रम में नगर उप प्रमुख गंगा देवी सिंह दनवार लगायत वार्ड अध्यक्ष वार्ड सदस्य शिक्षक एवं विद्यार्थी सबके समेत सहभागिता छलनि। जनकपुर धामक दोकान में जत्त तत्त नक्कली सामान सब बिक्री वितरण भ रहल पाओल गेल अछि। धनुषा जिला प्रशासन कार्यालय के प्रशासकीय अधिकृत दिनेश शाह के नेतृत्व में शुक्र दिन भेल बाजार अनुगमन में एहन रहस्य खुजल अछि। प्रिंटर में प्रयोग होबयवला कार्टिज नकली ब्रांड के खरीद बिक्री भ रहल रहस्य खुजल अछि। अनुगमन के क्रम में 4टा इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान से 28 थान नकली कार्टेज बरामद कयल गेल अछि। मिथिला इंटरप्राइजेज से 6 थान, विशाल कंप्यूटर से 1 थान, डोरमाई कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से 9 थान तथा बीना कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक दुकान से 12 थान नकली कार्टेज बरामद भेल प्रशासकीय अधिकृत शाह जानकारी दिलनि। उद्योग विभाग ग्राहक संघ ब्रांडेड कंपनी के पैसा तिरबाक नकली सामान सब बिक्री वितरण भ रहल पत्र भेजला के बाद अनुगमन कयल गेल हुनक कहब। यहाँ डुप्लिकेट सामानहरू कंपनीका ब्रान्डेड सामानहरू बिक्री नभई उपभोक्तालाई ठगी भइरहेछ। सामानहरू डुप्लिकेट आइरहेको छ र सामानको ओरिजिनल बिल बनिरहेछ तर सामान हामी डुप्लिकेट भने उद्योग विभागले चिठी पठाएको छन् र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोही क्रममा म दिनेश शाहको प्रतिनिधित्व हुने गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उद्योग वाणिज्य आन्तरिक राजस्व कार्यालय, घरेलु कार्यालय, नापतोल गुणस्तर कार्यालय समेतका टोली, तपाईहरु मिडियाको टोली समेतकाले गर्दाखेरि क्यानन कम्पनीका सामानहरू कार्टेजहरू जो हाम्रो कम्प्युटरमा कार्टेजमा प्रिन्टरमा जो चल्छन् ती सामानहरू हामी 5-6 ठाउँमा बरामद गरेको छौँ। केही मात्रामा कुनै ठाउँमा 12वटा कोना 20वटा कोना 10वटामा त्यो हामी नियन्त्रणमा लिएको छौँ। त्यसको परीक्षणको लागि हामी नमुना सङ्कलन गरेर पठाउँछौँ। त्यो डुप्लिकेट ठहरेमा त्यो साउजीहरूलाई जुन सामान ठाउँबाट निस्को त्यो तिनीहरूलाई हामी कवाईको रेखामुनि जान्छन्, कवाईतिर जान्छन्। हाललाई अब कवाईलाई त्यो ठगी बजारमा कालाबजारी ठगी र त्यसको अनुगमनमा जो हुन्छन् खाद्य सामानहरूको जो हुन्छन् सेम केस यसमा पनि जान्छन् र उपभोक्तालाई ठगी नहोस्। सामान 500 को हुन्छ 500 को बिल भन्छ र यहाँ बजारमा के छ भने बिल दिने चलन तपाईहरुले हेर्नुभयो होला। कुनै पनि सामान किन्दाखेरि पैसा दिन्छौँ हामी, पैसा दिएर तुरन्त बिल दिनुपर्ने, बिल र सामान फिर्ता दिनुपर्ने त्यो सिस्टम यहाँ देखिएन। एना कैनन कंपनी के नाव से बाजार में आयल डिजिटल कैमरा के नकली बैटरी समेत बरामद कयल गेल अछि। बरामद सब कार्टिज के कवर में कैनन लिखल देखल गेल अछि। मुदा कैनन कंपनी के सकली कार्टिज नहीं भेल अनुगमन टोली के दाबी अछि। चाइना निकालने कैनन के नकली कार्टिज 700 से 1000 धरि में भेटैत अछि। मुदा ई कार्टिज के सकली कहैत व्यापारी 500 ल क 7000 धरि बिक्री कऽ रहल भारतीय कैनन कंपनी नेपाल प्रतिनिधि दीपक नेपाल ने बतौलनि। तहिना जनकपुरक बाजार में कॉस्मेटिक सामान सेहो नकली पाओल जाइत अछि। अनुगमन टोली मात्र एकटा दुकान में अनुगमन करितो दर्जनों नकली ब्रांड के सामान सब बरामद कयलक अछि। जानकी मंदिर आगा में रहल पंकज जनरल स्टोर से लिपस्टिक, विभिन्न फेशियल क्रीम, काजल सहित के नकली सामान सब भेटल अछि। नकली ब्रांड के सामान भेटला के बाद दुकान संचालक सबके अखाड़ 22 गते जिला प्रशासन कार्यालय में हाजिर होबऽ अनुगमन टोली निर्देशन देलक अछि। आवश्यक अनुसंधान के लेल कागजात लऽ कऽ हाजिर होबऽ लिखित पत्र दुकान संचालक सबके थमौने प्रशासकीय अधिकृत शाह बतौलनि। हुनक अनुसार बरामद सामान सब अनुसंधान के लेल विभाग में भेजबाक आ नकली ठहरल गेल तऽ कानून बमोजिम दुकान संचालक सबके कार्रवाई करबाक जानकारी देल गेल अछि। धारा में पानि नहीं एला सँ दोहरा समस्या में पड़ल कहित जनकपुर के उपभोक्ता सब खाने पानी संस्थानों पर आक्रोश व्यक्त कयलक अछि। धारा में पानि नहीं एला महीनों भेलो पर महसूल तीर पड़ल जनकपुर धाम के उपभोक्ता सबक उपराग अछि। धारा में पानि नहीं एलो पर महसूल तीर पड़ला सँ दोहरा समस्या में पड़ल जनकपुर के उपभोक्ता के कथन अछि। खाने पानी आपूर्ति कर खाने पानी कार्यालय के जानकारी करौलो पर कोनो वास्ता नहीं कऽ कऽ पैसा असलबा काज मात्र कयल गेल उनका सबके उपराग चलला के बाद सूख ले और यही पानी दोसर वार्ड में दे है
और हमरा सबके खाने पानी के नज़दीक में घर भेला के कारण हमरा सबके घर में आके खाने पानी के पानी अबे नहीं करे है और खाने पानी के डबल पैसा सेहो जोड़े है। एक बेर बिल 100 के बिल जैसे जोड़े है, एक बेर 560 रुपया। ओकरो की कही किनका दिन देबो में लेट भेल तो अहाँके ओकरा जे है से दोबर जे है से 50% ब्याज सो करे है। 3 महीना से पानी नहीं अबै छै। आ यहाँ के मतलब पानी कनिका देर अबै छै, पानी रुक जाय छै। अब हम सब डोल लके बैठल छी आ पानी नहीं अबै, आ दोसरो ओइन गेली तो दोसरो न पानी लिए दैया। खाने पानी कहै छै बोलू दै छी, देबै आइ देबै काल्हि देबै, अब जे बिल काट अबै छै तो हम कहै छी बिल लके अबै छै आ पैसा लाय छै। हमरा सबके पानी के समस्या हवा तो डोल सब देख लेलक, सब डोल लाइन में लागल, डोल देख लेलक आ चलि गेल। में तो बड़ समस्या छै, साफे आबिए नहीं रहल छै। अहाँ के करीब 2 महीना से अहाँ के कहियो आयल 15 मिनट के लेल, कहियो अहाँ के कखनो माने अनटाइमली कोनो ठीके नहीं छै, अहाँ के एबे नहीं करै छै। आ 3 दिन से तो साफे चौपट्टे छै। खाने पानी में गेल छलिया, अखने भरकर गेल छलिया तो ओइठा के हाकिम साहब के कहनाम भेले कि सब तर के अहाँ के पाइप सब अहाँ के टूट गेल छै, तो ते कारण से प्रेशर नहीं बनैया, अहाँ सबके ओहि कारण से पानी नहीं जाए। ओना तो कहलक कि ई समस्या अहाँ के दूर होवे में 1 साल लागत। एम्हर नेपाल खाने पानी संस्थान जनकपुरा प्रमुख विनोद मिश्र खाने पानी से वंचित ग्राहक सब तिर रहल न्यूनतम 110 रुपया मिन्हा के लिए केंद्रीय कार्यालय में पत्रचार कर चुकल जानकारी दिलन। यद्यपि अंतिम निर्णय नई अवधि महसूल तिर परत वो बतौलन। वो शहरी विकास आयोजना कार्यालय एडीबी अंतर्गत के अपन काज पूर्ण रूप में संपन्न नहीं केला से सब उपभोक्ता के खाने पानी उपलब्ध कराब समस्या भ रहल दावी केलन। विस्तार कार्य नहीं भेलै, वो अखन अधूरो में छै। कहीं पाइप व्यवस्था पाइप जलानो जे भेलैया ताहिमे की कहै छै क्रॉसिंग रोड सब पर की कहै छै टी बैंड ई सब नहीं राखला के कारण से की कहै छै इंटरकनेक्शन कार्य करनाइ बड़ा मुश्किल भ गेलै। यदि बनल छै तो ओकरा 110 रुपया मिनिमम लगबे करते, बुझलिए, या ओकरा धारा जे कटा लेते तो ओकर नाम एतऽ से रिकॉर्ड हटि जेतै, रिकॉर्ड हटि जेतै तो नहीं तीरऽ पड़तै। एम्हर शहरी विकास आयोजना कार्यालय के प्रमुख गंगा यादव खाने पानी संबंधी अपन जिम्मा में रहल सब काज पूरा करने दावी। अपने निकाय छै, संस्था छै, तो यदि हमरे काज हम जे करबै तो ओकर काज फेर की रह जेतै। तो तै के लऽ जे निर्माण के क्रम में हम सब जे बनेबै तो वही फुटपाथ दुनू साइड के फुटपाथ में एकटा हम सब पाइप एतऽ से ओतऽ हम सब दऽ देबै, बाकी कनेक्शन करे के ओकरा संचालन करे के ओकरे और के जिम्मेवारी छै। तो तै के लग ओहि के विषय में हमरा सब बार छलफलो भेल छै, माइन्यूट भेल छै, नगर पालिका मेयर साहब जरे सेहो छलफल भेल छै। तो तै के लऽ हम सब प्रोविजन मात्रे देबै, बाकी काज तो ओकरे करऽ पड़तै। विकास आयोजना कार्यालय जनकपुर धाम में दैनिक 14 MLD खाने पानी के मांग रहलो पर एखन 20% अर्थात 2 MLD मात्रे उपलब्ध कराओल जा रहा है। प्रदेश नंबर 2 के अस्थायी शिक्षक लोकन संघीय सरकार अपना सबके विस्थापित कर चाह रहल कहे धरना में बैसल छथि। नागरिक के रोजगार कर देबाक मौलिक हक के संघीय सरकार विभिन्न बहाना बनाकर रोक चाहने कहत अस्थायी शिक्षक लोकन शुक्र दिन मुख्यमंत्री कार्यालय के आगा धरना दिलक। समितिक संयोजक धर्मेंद्र यादव अस्थायी शिक्षक सब सक्षम भेलो पर संघीय सरकार विभिन्न बहाना में विस्थापित कर खोजला से धरना में बैसल बतौलन। वो प्रदेश सरकार से अस्थायी शिक्षक सबके विस्थापित होब से रोकबाक ओ प्रदेश सरकार से अस्थायी शिक्षक सबके विस्थापित होब से रोक समेत मांग कयलनि अछि। 2 के शिक्षक के संघीय सरकार बदनीति पूर्वक ओकरा सबके बेसी विस्थापित तो वही के स्थापित के लागि हम सब काठमांडू विभिन्न चरण के आंदोलन से वही आंदोलन में 53 दिन में आमरण अनशन से हो रहे, लेकिन वो तुरंत सरकार सुना वाला नहीं। तो अब हम सब कम से कम 2 नंबर प्रदेश के शिक्षक के 2 नंबर प्रदेश के सरकार एकरा केना स्थापित करते, कौन कानून बनावे पड़ते, केना की करे पड़ते, तै के विरोध स्वरूप हम सभी धरना कार्यक्रम में कल आगे आंदोलन के नारा जुलूस रहे। आई धरना ऐसे शुरू है, 3 दिन तक धरना चलते, तक 3 दिन के बाद में पुनः कार्यक्रम केंद्र साथ निकल। संयोजक यादव धरना कार्यक्रम 3 दिन धरि चलबाक तथा तेकर बादो कोनो सुनवाई नहीं केला पर संघर्षक और कार्यक्रम बनबाक चेतावनी दिलन।
यससे पहिले बृहस्पति दिन प्रदेश नम्बर 2 स्थायी शिक्षक आन्दोलन परिचालन समितिको नेतृत्वमा शिक्षक लोकन मुख्यमन्त्री कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय आ जिल्ला प्रशासन कार्यालय समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाकर जनकपुर धाम में विरोध जुलूस निकालल गेल छल। पशुपक्षी रोग अन्वेषण सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय प्राविधिक गोष्ठी जनकपुर धाम में सम्पन्न भेल अछि। पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला में शुक्र दिन भेल कार्यक्रम में पशुपक्षी चिकित्सक लोकन प्राविधिक सहितक सहभागिता छलनि। गोष्ठी में जनकपुर धाम स्थित पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला काज प्रगति विवरण सेहो प्रस्तुत कयल गेल छल। सेवा पुर्याउँदा कुन कुन जिल्लामा कस्ता कस्ता सेवा पुर्याएका छौँ, कुन कुन रोगहरूको आउटब्रेक भएको छ, त्यो रोगहरूमा चाहिँ हामी कुन किसिमले चाहिँ सामानहरू युज गरेका छौँ। हाम्रा चाहिँ पशु विभागबाट चाहिँ जुन किसिमको सामानहरू वितरण भएको थियो त्यो सामान ठाउँ ठाउँमा वितरण गरेका छौँ। जस्तै अब औषधि उपचारमा चाहिँ एक गाउँ एक प्राविधिक ओबिओटीहरूका चाहिँ सामानहरू पनि आएको थियो, त्यो पनि दिएका छौँ, त्यो पनि छलफल हुनेछ। तर मेन छलफल प्रादेशिक स्तर गोष्ठीमा चाहिँ के हुन्छ भने प्राविधिकहरूले गर्ने कामहरूको चाहिँ छलफल भएको छ। धनसाग प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कलेल कृषि तथा पशुपक्षी मंत्रालय के सहसचिव सहितक सहभागिता में भेल गोष्ठी में डॉक्टर राकेश मोहन सिंह प्रयोगशाला एखंदर के प्रगति प्रस्तुत केने छलनि। प्रमुख जिलाधिकारी कनेल पशुपक्षी रोग अन्वेषण के और प्रभावकारी बनाव सुझाव देने छलनि। महत्त्वपूर्ण छ किनभने कृषिको दिगो र एउटा वैज्ञानिक व्यवस्थापन बिना हाम्रो अर्थतन्त्र अझै पनि सबल हुन सक्दैन। केवल वैदेशिक रेमिटेन्स वा विप्रेषणको आधारमा मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र दिगो र धान्न सकिने हुँदैन। पशुपक्षीको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले, प्रदेश सरकारले र अहिले पछिल्लो समयमा स्थानीय तहहरू समेतले प्रशस्त लगानी गरिरहेको छ। गोष्ठी में पशु सेवा कार्यालय के प्रमुख डॉक्टर उमेश प्रसाद शाह सहित विभिन्न कार्यालय के प्रमुख चिकित्सक प्राविधिक सबके सहभागिता छल। जनकपुर धाम में शुक्र दिन स्थानीय तह में कार्यरत कर्मचारी सभक क्षमता अभिवृद्धि संबंधी 1 दिवसीय गोष्ठी सम्पन्न भेल अछि। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय काठमाडौँ द्वारा आयोजित वही गोष्ठी में धनसाक स्थानीय निकाय के पशुपक्षी कार्यालय के चिकित्सक लोकन के सहभागिता छल। उनका सभक पशुपक्षी में फैलत गेल रोग आ वही के इलाज के विषय में से उनका सबके जानकारी कराओल गेल छल। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय के सहसचिव डॉक्टर विमल कुमार निर्मल के अध्यक्षता में भेल गोष्ठी में संघीय संरचना में पशुपक्षी पालन क्षेत्र में रहल प्रमुख सवाल सभक विषय वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत शिव प्रकाश आचार्य, प्रदेश नंबर 2 के भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मंत्रालय के सचिव विजय चंद्र झा, पशु स्वास्थ्य सेवा, पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास क्षेत्र में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र संघ संबंध आहामर दायित्व विषय में डॉक्टर विमल कुमार निर्मल जानकारी कराउने छल। तैना स्थानीय तह में कार्यरत प्राविधिक सबक दिश सहभागी सब काज करैत आयल समस्या विषय में जानकारी कराउने छल। ओ सब विशेष करके दवाई तथा प्राविधिक समस्या रहल ऊपर राग व्यक्त करने छलनि। गोष्ठी में प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना माछ जोन के प्रमुख योगल किशोर तिवारी, मत्स्य मानव संसाधन विकास तथा प्रविधि प्रशिक्षण केंद्र प्रमुख नारायण गिरी, पशु क्वारेंटाइन कार्यालय जनकपुरक प्रमुख पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला विराटनगर के प्रमुख सहितक सबके उपस्थिति छल। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद लोकसभाक विज्ञापन रोक देने निर्देशन गलती भेल स्वीकार कर संसदीय समिति किछ सदस्य सभापति पर दबाव। आई बार रोक संसदीय समिति देने निर्देशन अनाधिकृत भेल प्रधानमंत्री के दावी, अनुकूल समय में बाट कहिएका छोड़बाक कथन। एसीसी अंडर 19 ईस्टर्न रीजन क्रिकेट अंतर्गत शुक्र दिन के खेल नेपाल के जीत समूह विजेता बने सेमीफाइनल में प्रवेश। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब बाँकी समाचार। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा अर्याल मंत्रालय मुख्य 5टा विषय के विशेष प्राथमिकता में रहकर वही अनुसार के कार्यक्रम आयोजना बनाकर आगा बढ़ल स्पष्ट करेने छ। राष्ट्रीय सभा शुक्र दिन बैसल बैसार में विनियोजन विधेयक 2076 अंतर्गत अपन मंत्रालय में विनियोजित बजेट ऊपर बैसार में उठल प्रश्न के संबोधन करे तो 15हम योजना अनुसार मंत्रालय कार्यक्रम आयोजना के प्राथमिकता में रखने बतौले छ। भूमिहीन दलित सबके संविधान अनुरूप जमीन उपलब्ध करेबाक संबंध में कानून पास भ चुकल आ नियमावली सेहो तैयार भ चुकल नेपाल सरकार से स्वीकृति के चरण में रहल कहित नियमावली पास भेलाक बाद कार्यान्वयन प्रक्रिया आगा बढ़बाक बतौलनि। उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा संघीय संसदका दुवैवटा सम्मानित सभामा छलफल भई त्यो कानून पास भएर अगाडि बढिसकेको छ। त्यसलाई नियमावली मार्फत व्यवस्थित गर्न
र व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नको निम्ति नियमावली समेत तयार भएर नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गर्न बाँकी रहेको छ र त्यो प्रक्रियामा रहेको छ। सरकारको क्याबिनेट समितिमा यो छलफलमा रहेको र सरकारबाट स्वीकृत भइसकेपछि यो कार्यान्वयनमा आउने कुरा म मान्य सदस्यहरूलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। मंत्री अर्याल जोखिमयुक्त बस्ती घुसकेबाक तथा भूमि संग जोड़ल गेल और विषय के संबोधन भूमि एन मार्फत संबोधन हेबाक स्पष्ट कयलनि। राष्ट्रीय सभा सदस्य रामप्रीत पासवान संविधान के धारा 40 के उपधारा 5 आ 6 में राज्य भूमिहीन दलित के कानून बमोजिम एक बेर जमीन उपलब्ध कराल जबाक आ आवास विहीन दलित के बसोबास के व्यवस्था करबाक कहने कहत सरकार जीविकोपार्जन मार्फत बापत कते आवास बापत कते जमीन उपलब्ध करेबाक योजना अछि प्रश्न केने छलनि। कानुन बमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। राज्यले आवास विहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ भनिएको छ। राज्यले भूमिहीन दलितलाई जीविकोपार्जन बापत कति र आवास बापत कति जमीन उपलब्ध गराउने योजना छ जनता जान्न चाहन्छन्। ओ गुठी के मर्म भावना में प्रतिकूल असर नहीं पड़बाक मंत्रालय आगा बढ़बाक प्रतिबद्धता व्यक्त करने छ। युवा तथा खेलकूद मंत्री जगत बहादुर सुनार विश्वकर्मा मंत्रालय अंतर्गत प्रस्तावित बजेट से खेल क्षेत्र के विविध चुनौती के सामना कर खेलकूद के विकास और समृद्धि के प्राथमिकता में रखने बतौलने छ। राष्ट्रीय सभा शुक्र दिन बैसल बैसार में विनियोजन विधेयक 2076 अंतर्गत युवा तथा खेलकूद मंत्रालय ऊपर के परामर्श के क्रम में उठल प्रश्न के संबोधन करे तो अंतर्राष्ट्रीय पदक तालिका में देश के स्तर के ऊपर उठेबाक तथा खेल के विविध क्षेत्र के विकास और समृद्धि के प्राथमिकता में राखल जेबाक बतौलन। वो सब प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सुविधायुक्त रंगशाला निर्माण करबाक लक्ष्य के संग अगिला आर्थिक वर्ष में प्रदेश नंबर 2 के धनुषा, कर्णाली प्रदेश के सुर्खेत आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के धनगढ़ी में प्रदेश स्तरीय रंगशाला निर्माण के लिए 10 करोड़ विनियोजन कियाल गेल स्पष्ट करें। राजधानीमा मात्र सीमित नभई राजधानी बाहिर झापा, इटहरी, विराटनगर, हेटौडा, धनुषा, वीरगञ्ज, पोखरा, दाङ, नेपालगञ्ज, सुर्खेत र धनगढीमा पनि सुरु भइसकेको छ। यसका साथै क्रिकेट खेलको उर्वर स्थल तराई र भित्री मधेसका स्थानहरू बैजनाथपुर, मोरङ, रामजानकी, धनुषा, वीरगञ्ज, भैरवा, लमही, कोलपुर र कञ्चनपुरमा क्रिकेट खेल मैदान निर्माण कार्य चालू रहेको छ। यी मैदानहरू आगामी 2 वर्षमा खेल्न योग्य हुने गरी निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्य तीव्र पारिएको छ। मंत्री विश्वकर्मा खेलकूद पर्यटन के विकास कर जुमला, लुकला, हेलम्बू, मनाङ आ धान्द्रुके में हाई अल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर स्थापना के लिए बजेट विनियोजन कियाल गेल बतौलने छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा प्रेस के रोकबाक आ कलम दबेबाक काज सरकार से नहीं कियाल गेल बतौलने छ। राष्ट्रीय सभा शुक्र दिन बैसल बैसार में विनियोजन विधेयक 2076 अंतर्गत संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय पर के परामर्श के क्रम में उठल प्रश्न के जवाब देबाक क्रम में वो प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के नियंत्रण में लेबाक सोच आ तैयारी सरकार से नहीं भेल स्पष्ट करने छ। मुदा प्रेस आ अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के नाव में अराजकता फैलावला काज के सरकार नियन्त्रण करबाक वो दोहोर्याउने छ। कति प्रति छापिन्छ, छापिनेहरू प्रसारण हुने कति पहुँचमा छ सोध्न हुँदैन भन्छन्। त्यो मलाई थाहा छैन, तर मेरो हिसाबमा करिब 95,000 देखि 1 लाखसम्म पनि छापिँदैन एक दिनको प्रति। तर एकजना मान्छेसित 4 लाख छ। उसले एउटा सन्देश, मिडिया शक्तिशाली वा सन्देश शक्तिशाली, अब के हुन्छ? त्यसैले मिडियामा चेन्ज आइरहेको छ र यो कहीँ पनि नियमन गर्ने कुरा नै हुँदैन भन्ने कुरा हामीले कुनै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रोक्दैनौँ, यो बारम्बार भनेका छौँ। तर अराजकता चाहिँ रोक्ने हो, त्यसको बारेमा फेरि यस कुनै अल्मलिनु पर्ने कारण छैन। यति हो प्रश्न। सरकार समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू केला के बाद एखन दैत आयल लोक कल्याणकारी विज्ञापन रोकबाक बतौलन। संसद सार्वभौम भेलासँ विधि निर्माण के स्थल संसद के बनावल जबाक कहितो परामर्श कऽ मीडिया काउंसिल विधेयक के नीक बनाए सकबाक बतौलन। ओ संसद भीतर परामर्श नहीं कऽ संसद बाहर विधेयक के विषय में नकारात्मक प्रचारबाजी केनाई के अर्थ नहीं रहल समेत धारणा रखने छलैन। संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के सदस्य विजय सुब्बा स्थानीय तह के कर्मचारी भर्ना संबंधी लोक सेवा आयोग के देल गेल निर्देशन में गलती कयल गेल स्वीकार कर सभापति शशि श्रेष्ठ संग माग कयलनि छ। नेकपा सांसद सेहो रहल सुब्बा शुक्र दिन समिति के विचार में लोक सेवा आयोग खुलौने विज्ञापन संबंध में पूरा बात
नहीं बुझकर लोकसेवा आयोग के निर्देशन देने पाओल गेल कहित गलती स्वीकार क आगा बढ़ समितिक सभापति श्रेष्ठ संघ माग कलेने छ। आउनु भएको भन्ने भएको कारणले 2 मा नेपाल कार्यविधि बढुवा समिति नभइकन हामीले बोलेछौँ लोकसेवा आयोगको ऐन कहाँ छ, त्यो समावेशी सिटहरू के कति छन् थाहा पाएपछि बोल्नुपर्ने। अहिलेसम्म थाहा रहेन रहेछ। अब मागौँ, थाहा पाऊँ, थाहा लिउँ, अनि गल्ती गरिएछ भनेर समीक्षा गरेर बोलाउनु पर्यो कि के गर्नु पर्यो हामी गरौँला, अर्को एजेन्डा राखेरै गरौँला। हामीलाई नै त्यो विज्ञापनभित्र के रहेछ भन्ने थाहा रहेन रहेछ चाहिँ क्रिएट भयो। त्यो सम्बन्धमा मान्यज्यूले उठाउनु भएको भन्ने मन्त्रालय वा निकायमा रहनेछ। सांसद सुब्बा समितिक निर्देशनप्रति असहमति जनाउने छल। समितिक बैसारमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडू लोकसेवा आयोग एखन धरि खुलाउने खुल्ला समावेशी कोटाक विषयमा जानकारी लेल जेबाक बताउन छलैथ। कति रह्यो, बडोमा कति गयो, यसलाई स्पष्ट गरिदियो भने मलाई लाग्छ सही सूचना जनतामा जान्छ र सूचना गलत ढङ्गले प्रसारित भएको हो कि भन्ने आउन लाग्छ। त्यहाँ सत्य कुरा के हो त्यसलाई मान गरौँ भने सजिलो होला कि अझै जुन सबभन्दा माथि बडो विज्ञापन समावेशी भेल नहीं भेल फेर आयोग संग बुझल जेबाक सेहो बतौलनि। विचार समितिक सभापति शशि श्रेष्ठ सेहो एहि संबंध में आयोग से फेर से परामर्श कयल जेबाक बतौने छलथि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक नेता जनार्दन शर्मा ज्येष्ठ सचिव के मुख्य सचिव नियुक्त करबाक सरकार के प्रस्ताव प्रति विरोध जनाउने नै छ। पूर्व गृहमंत्री सेहो रहल नेता शर्मा योग्यतम सचिव के मुख्य सचिव बनाव सेहो सरकार के सचेत करौले। शुक्र दिन संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के विचार में संघीय निजामती सेवा गठन संचालन आ सेवा शर्त संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक पर के परामर्श में भाग ले तो मुख्य सचिव करार में नियुक्त कयल जेबाक अपन ऐलान रहल सेहो दोहरौलनि। नेता शर्मा ज्येष्ठ सचिव के मुख्य सचिव बनावा बाध्य करबाक कानूनी व्यवस्था अपना के मान्य नहीं हेबाक सेहो स्पष्ट कयलनि छ। 40 भनेको त्यसमध्ये पनि विशिष्ट क्षमता भएको व्यवस्थापनदेखि कमान सबै भएको मान्छे चाहिने हो। ज्येष्ठता नै सबैभन्दा योग्य हुन्छ भन्ने पनि हुन्छ हैन। ज्येष्ठ नै योग्य हो भन्ने त हुँदैन नि। पालो आउँदाखेरि त ज्येष्ठता जस्तो कतिपय भनौँ आफ्नो आंशिक काममा सक्छन् तर समग्र काममा नसक्ने पनि त हुन सक्ला। त्यसो भएर ज्येष्ठताका आधारमा भन्ने कुरा हुँदैन। नेपाल सरकारले योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई गर्न पाउने हुनु पर्यो। ज्येष्ठता भनिदिएर ज्येष्ठतालाई नै बाध्य पारिदियो भने त्यो चल्दैन। ज्येष्ठता भन्नु हुन्न हैन। नेपाल सरकारले चाहेको योग्यता पुगेको करार पनि गरौँ भने चाहिँ मैले त त्यो पनि ल्याउनु पर्यो। करार ल्याउनु पाउनु पर्यो नि। योग्यता पुगेको मान्छे ल्याउनु पाउनु पर्यो नि। सेवा प्रवेश गर्दाका बखत नेता शर्मा ज्येष्ठ सचिव सक्षम नहीं होब सकबा कहित हुनका मुख्य सचिव बनेबाक कानूनी प्रावधान स्वीकार कर नहीं सकबाक सेहो बतौलनि। सरकार अगिलका साउन से सामाजिक सुरक्षा कोष संचालन के काज शुरू करबाक जनौलकै छ। सामाजिक सुरक्षा कोष के कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारी एखन सामाजिक सुरक्षा कोष में सूचीकृत करबाक काज भ रहल आ अगिलका साउन से ई कोष संकलन के काज सेहो शुरू करबाक जानकारी दिलनि। शुक्र दिन काठमाडौँ में भेल कार्यक्रम में वो सामाजिक सुरक्षा कोष में सूचीकृत सभक संख्या उत्साहजनक नहीं भेल सेहो स्पष्ट कयलनि छ। एखन धरि व्यक्तिगत रूप में 3,400 आ संस्थागत रूप में 15,000 रोजगारदाता सब मात्रै कोष में अपन नाम दर्ता करौने हुन कहब छलनि। अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद आई बाढ़ रोग संसदीय समिति देने निर्देशन अनाधिकृत बेल प्रधानमंत्री के दावी अनुकूल समय में अवार्ड कक देखेबाक कथन आ एसीसी अंडर 19 ईस्टर्न रीजन क्रिकेट अंतर्गत शुक्र दिन के खेल नेपाल के जीत समूह विजेता बने सेमीफाइनल में। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में बने बाकी समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आई बाढ़ रोक लेल संसदीय समिति देने निर्देशन अनाधिकृत भेल दावी कयलनि छ। प्रधानमंत्री ओली हल्ला के भर में देल गेल निर्देशन सरकार के मान्य नहीं हेबाक स्पष्ट करैत ई अवार्ड के आयोजना अनुकूल समय में कऽ छोड़बाक दृढ़ता सेहो व्यक्त कयलनि छ। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के सफल बनाव उपयोगी होबऽ लगला सँ सरकार ई अवार्ड आयोजना करबाक प्रण कयने प्रधानमंत्री ओली के कहब छलनि। संघीय संसद के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति ई अवार्ड राष्ट्रीय हित में नहीं रहल कहित आयोजना नहीं कर सरकार के निर्देशन देने छल। संसदीय समिति के निर्देशन उचित नहीं भेल प्रधानमंत्री ओली के दावी अछि। मास्क नलगाएर पनि हिँड्न सकिने खालको छ र यसलाई अझ हामी सुधार गर्दैछौँ, अगाडि बढाउँदैछौँ भनेको थिएँ।
अनि मास्क लगाउनुपर्छ भनेर केहीले सम्झेर मास्क लगाउन थालेका छन् सरकारको विरोधका लागि। मेरो शुभकामना छ त्यो मास्क लगाउने बानी गर्दा राम्रै हुन्छ, किनभने धुलो उडेर जुन पस्थ्यो त्यो राम्रो हुन्छ। मेरो रिसले भने पनि कृपया मास्क लगाइदिनु। तर यसले हाम्रो बाटो सफा बनाउने काम गरिन्छ। हामी देश निर्माणको यस महाअभियानमा छौँ र यसमा ठुला ठुला आयोजना अगाडि बढिरहेका छन्। तराईका सिँचाइका ठुला ठुला आयोजनाहरू पनि सुनकोशी मरिन डाइभर्सन छिटै नै सुरु हुनेवाला छ। यसलाई ढिलो गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ। म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु, यो छिटो हुन नदिने, यहाँ विकास विरोधी तत्त्वहरू, विकासलाई अवरोध गर्ने तत्त्वहरू, त्यस्ता तत्त्वहरू पनि छन्, सक्रिय छन् विभिन्न ठाउँमा। प्रधानमन्त्री ओली सरकार विरोधी सभक विरोध से विचलित नहीं भक देश के समृद्ध बनेबाक अभियान में सक्रिय रहबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलनि। वो काठमांडू में मास्क लगाब नहीं पड़ल अपन अभिव्यक्ति के सेहो बचाव कयलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली कांग्रेस प्रति संकेत करैत चुनाव हारल दल सरकार के विरोध करब लोकतंत्र में मिलबाक सेहो बतौलनि। वो विकास विरोधी तत्व सब सक्रिय रहल कहैत ओकरा सबके निस्तेज कऽ आगा बढ़ सरकार सक्षम रहल सेहो बतौलनि। नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेपाल के शांति प्रक्रिया भंग कर प्रतिक्रियावादी सब विभिन्न षड्यंत्र कर रहल बतौलनि अछि। अध्यक्ष दाहाल शांति प्रक्रिया के भंग करबाक प्रयास घातक भेल कहैत ओहि के प्रतिवाद कऽ आगा बढ़ब आवश्यक रहल बतौलनि। शुक्र दिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में वो नेपाल के शांति प्रक्रिया संसार के सफल में से एकटा रहल बतौलनि अछि। अध्यक्ष दाहाल बाबूराम भट्टराई, मोहन वैद्य, चित्र बहादुर केसी लगायत के नेता सबके अपन पार्टी में समाहित होब सेहो आह्वान कयलनि। लोकदेखि कहाँ संसारभरि घुमाएका छन्, अनौठो अनौठो भाषा बोल्दै हिँड्छन् तिनीहरू। यो कतिपयलाई लाग्न सक्छ कम्युनिस्ट पार्टीलाई गाली गरे हो, शान्ति प्रक्रिया भान्न पाइयो भने फाइदा हुन्छ भनेर लागेको होला। व्यक्तिगत फाइदा पनि कतिपयले खोज्या होलान्। कतिपयले भन्छन् यो शान्ति प्रक्रिया त उद्योग जस्तो भयो, कमाई खाने भाँडो जस्तो। तर यो राष्ट्रको हितको निम्ति, राष्ट्रको एकताको निम्ति, यो परिवर्तनको सुदृढीकरणको निम्ति र नेपाली जनताको चाहनाको निम्ति त्यो निकै नै घातक कसरत हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। उहाँहरूलाई कसरी सम्झाउने भन्ने मलाई बडो चिन्ता लाग्ने गर्छ। हामीलाई अलि सुरुमा युवा अवस्थामा प्रशिक्षित गर्ने मोहन विक्रम सिंह, चित्रबहादुर केसी, उहाँहरूलाई कसरी सम्मान गर्ने होला, उहाँहरूलाई के सम्मान गरेदेखि राष्ट्रको एकताको निम्ति, कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको निम्ति समय आउनु होला भन्ने चिन्ता मलाई लागिरहेको छ। बहुमत भएको सरकार भएको, सामाजिक न्याय समानता र चाहिँ समृद्धिको लागि भनेर प्रयास भएको बेलामा उहाँहरूको चाहिँ बल बुद्धि त यहाँ पो लगाउनु पर्ने हो। त्यसकारण सबैलाई समाहित हुन अपिल गर्ने अवसर पनि म ठान्छु। त्यसै गरी अहिले भर्खरै जो कमरेडहरू यहाँ आउनुभयो, उहाँहरूको नेतृत्व गरेर नयाँ बनाउँछु भन्ने कुरालाई लिएर अगाडि बढ्नुभएका बाबुरामजीको बौद्धिकता। अध्यक्ष दाहाल बाबूराम भट्टराई के बौद्धिकता सदुपयोग अपन पार्टी में अयलाक बाद मात्र हेबाक दावी कयलनि अछि। नागरिक अगुवा कृष्ण पहाड़ी सरकार प्रेस स्वतंत्रता विरोधी कदम जारी रखला पर होबवला आंदोलन से सरकार स्वयं खतरा में हेबाक चेतावनी देलनि अछि। नेपाल पत्रकार महासंघ शुक्र दिन संचार ग्राम में कयने कार्यक्रम में नागरिक अगुवा पहाड़ी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में रोक लगेबाक हरकत कायम रहला पर होबवला परिस्थिति के सरकार स्वयं जिम्मेवार हेबाक बतौलनि। 7 दशक लामो बहसपछि बल्ल बल्ल संविधान सभाबाट राजनीतिक एउटा चाहिँ मुद्दाको चिनो भाग भएको छ। अब जे हुन्छ संविधान संशोधनबाटै हुन्छ। म मेरो पत्रकार साथीहरूलाई फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, मेरो प्रतिबद्धताको कुरो। अब हामीसँग पुरानो तागत छैन। तपाईहरुले देखेर जस्तो जति उचाल्दै पनि ओ माफिया पालावाला सरकार माफिया विरोधी समाचार में नियंत्रण करबाक उद्देश्यक संग प्रेस स्वतंत्रता विरोधी अभियान अंतर्गत विधेयक सब आइन रहल दावी केने छलनि। कार्यक्रम में महासंघक पूर्व अध्यक्ष शिव गाउँले संविधान के दायरा नाइक 2/3 के बल में विधेयक पास करबाक काम भेला पर कानूनी माध्यम से प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के हक सुरक्षित कर सकबाक बतौलनि। हामीले अब सबै जिल्ला अध्यक्षसम्मको सबैको नेपाली जनतासँग चाहिँ यसलाई न्यायिक चुनौती दिने बाटो सधैँभरि खुला रहन्छ। त्यस हुनाले हामीसँग बलियो र सक्षम
हामीले हाम्रो संविधान अपने सामाजिक सञ्जाल आ पत्रकारिता के एकैटा बास्केट में रहेका सामाजिक सञ्जाल आ मीडिया के विषय में सरकार भ्रमछिटबाग काज केने आरोप लगाओल गेल छ। नियत प्रष्ट भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा केही खराबी भएको छ भने त्यो प्रेसको खराबी पनि हो अर्थात् मिडियामा के आसनका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य मीडिया काउन्सिल लगायत प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी विधेयक में रहल प्रेस विरोधी प्रावधान हटेबाक प्रतिबद्धता सत्तारूढ दल सा आनल जेबाक बतौले। हाम्रो पार्टीले संशोधन हालेर सम्बोधन गर्छ भनेर त भन्न त नजान्छ। हामी त्यही कुरा हामी उठाउँदै आएको सुरुदेखि। सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता विरोधी विधेयक अन्य कहित आंदोलन में उतरल महासंघ तेसर चरण के आंदोलन अंतर्गत शुक्र दिन सरकार वाला सब संग परामर्श केलकै छ। राजस्व ठग्ने आरोप में स्थानीय प्रशासन शुक्र दिन पर्सा में एकटा केबल संचालन कंपनी में सीलबंदी केलकै छ। वीरगंज के गहवा में रहल HD टेक्नोलॉजी प्रणाली में स्थानीय प्रशासन छापा मार के सीलबंदी केलकै छ। स्थानीय प्रशासन प्रसारण संस्था के कंट्रोल रूम में सीलबंदी क 7टा बैंक के चेक तथा और कागजात से नियंत्रण में लेलकै छ। अनाधिकृत रूप में टीवी सेटअप बॉक्स में कार्ड नहीं राख वीरगंज भेद टीवी चैनल प्रसारण कर राजस्व चुहावट के लासा प्रसारण संस्था के संचालक विजेंद्र प्रसाद चौरसिया, युवराज भट्टराय आ दिनेश कुम्हाल के पकड़ल गेल पुलिस जनौलकै छ। 1 वर्ष मेरो टीवी चैनल के सेटअप बॉक्स प्रयोग कर मैक्स टीवी चैनल प्रसारण कर हजारों ग्राहक संग 300 के दर से पैसा उठाकर बिल सेहो नहीं दक लाखों रुपया राजस्व चुहावट के आरोप में ओकरा सबके पकड़ल गेल छ। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 10 के महिला सबके 3 महीना सिलाई कटाई तालीम दिल गेल छ। वार्ड स्तरीय महिला लक्षित कार्यक्रम अंतर्गत जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 10 के 25 महिला के 3 महीना सिलाई कटाई तालीम दिल गेल छ। तालीम पूरा करने महिला सबके शुक्र दिन प्रमाण पत्र दिल गेल छ। ओहि क्रम में वार्ड अध्यक्ष मिथिलेश कुमार कर्ण घर बैसल महिला सबके स्वरोजगार करे तालीम सहयोग पहुँचेबाक बतौने छलैथ। से घर बैसल जे रहथिन तो कुछ आय आर्जन जरूर होई। ओहि किस्म से हम एकटा सोच राखि कऽ ट्रेनिंग के लेल जे और किछु नहीं तो हम एकटा ट्रेनिंग दिया सकै छी जे ओ सीख लेथिन और अपना घर में वो अपन आय अर्जन करथिन। क्या हम भरोसा रहब, क्या घर के अथी पर भरोसा रहब पॉकेट खर्च के लेल। हम अपन पॉकेट खर्च के लेल हम अपने से जागृति बनी ताहि लऽ कऽ ई हम ट्रेनिंग लेलहुँ हँ और हम अपने सबके पुनः प्रतिबद्धता जनबै छी जे आगामी हम फिर ट्रेनिंग लेबै। आगामी फिर 6 महीना के बाद में फिर ट्रेनिंग हेतै। वार्ड कार्यालय 4,98,900 खर्च कर तालीम दिलकै छ। समापन समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रशिक्षक लगायत के सहभागिता छल। जर्मन नेपाल के 3 अरब 2 करोड़ आर्थिक सहायता उपलब्ध कराबऽ लागल अछि। अर्थ सचिव डॉक्टर राजन खनाल आ नेपालक लेल जर्मन राजदूत रोनाल्ड सेफर बीच शुक्र दिन काठमांडू में जर्मन नेपाल के आर्थिक सहायता उपलब्ध करेबाक समझदारी पत्र में हस्ताक्षर कयल गेल अछि। नेपाल के दुर्गम क्षेत्र के सौर्य एनर्जी शिक्षा आ स्वास्थ्य सेवा में उचित व्यवस्थापन कर जर्मन ई आर्थिक सहायता उपलब्ध करेबाक समझदारी कयल गेल सचिव खनाल जानकारी देलनि अछि। Improvement of mother and child care in urban areas, Paropokar Military and Women's Hospital, Kathmandu, and sustainable economic development in rural areas and semi-urban areas. Now, this financial cooperation agreement, the government of the Federal Republic of Germany has agreed to provide grant assistance of euro 24.3 million, equivalent to Nepalese rupees 3 billion and 2 crores. As a financial cooperation to the government of Nepal. Sorry, Germany to Nepal, sorry. I'd be honored to be in Japanese. कार्यक्रम में नेपालक लेल जर्मन के राजदूत सेफर नेपाल के दुर्गम क्षेत्र पूर्वाधार विकास के लिए जर्मन सरकार आवश्यक सहयोग कर सब दिन तैयार रहल बतौने छलैथ। कार्यक्रम में अर्थ सचिव खनाल नेपालक पूर्वाधार विकास तथा शिक्षा आ स्वास्थ्य के क्षेत्र में जर्मन करैत आयल सहयोग प्रति आभार व्यक्त केने छलनि। अब स्पोर्ट्स न्यूज। एसीसी अंडर 19 ईस्टर्न रीजन क्रिकेट में नेपाल समूह विजेता बनित सेमीफाइनल में प्रवेश केलकै छ। शुक्र दिन भेल खेल में सिंगापुर के 217 रन से पराजित करते नेपाल समूह विजेता के रूप में सेमीफाइनल में पहुंच सफल भेल छ। अब नेपाल सेमीफाइनल में समूह बी के उपविजेता संग खेलत नेपाली टीम के कप्तान रोहित कुमार पौडेल टीम 1 के बाद नीक खेलने बतौलनि छ।
एकदम राम्रो खेल्यो सुरुमा ब्याटिङ लिएर लास्टमा बलिङसम्म सो वी एज अ टिम एकदम राम्रो खेल्यो सबैजनाले जुन स्टार्ट दिए टिमलाई एकदमै ब्याटिङ आ बाद में बॉलिंग दोनों में नेपाली खिलाड़ी के प्रदर्शन निक रहलै छ। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। 70 में एक गोटे से अपने माय के हत्या। रोहतहट में बीमा रुपया के लिए बाबुए से 4 वर्षक बेटी के हत्या कल गया। जनकपुर धाम के दुकान सब में अनुगमन, नकली सामान सब बरामद, ब्रांडेड कहकर नकली सामान बेचे तैयार खुलासा। जनकपुर धाम में एडीबी के काम पूरा भेल स्थान में सेहो पानी के आपूर्ति नहीं भेल, खाने पानी संस्थान व्यवस्था करे तैयार उपभोक्ता के अपराध। लोक सेवा विज्ञापन रोक देने निर्देशन गलती भेल स्वीकार क अगाडि बढ़ संसदीय समिति के किछ सदस्य से सभापति ऊपर दबाव आ आईफा अवार्ड रोक संसदीय समिति देने निर्देशन अनाधिकृत भेल प्रधानमंत्री के दावी, अनुकूल समय में अवार्ड क छोड़बाक कथन। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।